बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हलवा बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 किलो कद्दू लेकर उसको छील कर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कश कर लिया है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कद्दू को छीलना भी पानी में है और कश करने के साथ ही इसको पानी में डाल देना है ताकि इसका रंग काला ना हो। अब सबसे पहले फ्लेम ऑन करने के बाद पैन में हम कश किया हुआ कद्दू डाल देंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। इसके अलावा अभी कोई चीज़ नहीं डालनी और वक्तन फ़क्तन इसमें चम्मच हिलाते रहना है। पानी खुश्क होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दू का पानी चूँकि खुश्क होने वाला है तो हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें 1 कप घी डाल देंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इस स्टेज पर हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे और हलवे को नीचे नहीं लगने देना। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इलायची की खुशबू आने लगे और हलवा भुन जाए तो इसमें 1.5 कप चीनी शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी अपना पानी रिलीज करेगी तो उसको भी हमने ड्राई करना है। अब यहाँ पर चीनी ने अपना पानी रिलीज कर दिया है तो इसको ड्राई करने के बाद इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर दूध बॉयल होना शुरू हो गया है तो इसमें हम 1 कप ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। और अब उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये दूध खुश्क ना हो जाए और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। हलवे को अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन कलर, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब दूध पकने के बाद आधा रह जाए तो इसमें खोया ऐड करना है। मैंने टोटल 1 पाव खोया लिया है जिसमें से मैं कुछ खोया अभी शामिल कर लूँगी और कुछ गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। ये हलवा लिटरली बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब हलवा मुकम्मल तौर पे भुन जाए और घी अलग हो जाए तो फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। हलवे को भूनने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह हलवा भुनने के करीब है तो अब इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है तो आप इसे भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार हो चुका है। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। हलवे ने पैंदे को छोड़ दिया है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। सुपर डिलीशियस हलवा तैयार है। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 6-7 बादाम और पिस्ता उसको चॉप करके वो रख लिया था और थोड़ा सा खोया बचा के रखा था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।